तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हम अभी तक पीछे में आपको देखिए 10 के हम लिखवा दिए हैं। जो बच्चा 10 के नहीं करवाएगा वो बच्चा फेल करेगा मैट्रिक में। आए ये क्या बोल दिए, मजाक कर रहे हैं बच्चा लोग, मजाक से हट के है थोड़ा। तो अभी तक हम लोग 3.2 का पूरा चप्पा चप्पा मार दिया है। ठीक है, तो आज हम 3.3 का चप्पा चप्पा देखेंगे। चप्पा चप्पा देखेंगे और चप्पा चप्पा बनाएंगे। तो चप्पा चप्पा आप लोग लिख भी लीजिएगा, नहीं तो चप्पल खाइएगा। वाह क्या डायलॉग है राजू, मतलब सर जी। तो बस मजेदार, अभी से स्टार्ट कीजिए बनाना। ठीक है, इसको क्या करना है, भाग करना है। तो हम बारी बारी से सारा क्वेश्चन बना करके हम रखे हुए हैं और आप लोग को समझा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम बना के इसलिए रखते हैं क्योंकि आप लोग को टाइम बच जाए और वीडियो कम देर का होगा, तो आप लोग बच्चा लोग मन लगा के देखोगे। ठीक है, एक एक चीज बता रखे हैं, समझा देते हैं, बस घर दौड़ा देना है। तो पहला क्या है, भाग कीजिए। भाग कैसे होगा, सब ट्रिक उरिक सब निकाल के लाए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा है, 4.25 को 2 से, तो बस कुछ नहीं, 4.25 ऊपर नीचे में 2 गुने 100 कैसे पता है। देखिए यहाँ पर 4.25 है ना, तो दशमलव का 2 संख्या है ना, तो नीचे में 2 हुआ तो 2 गुने 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 425, दशमलव हट जाएगा, दशमलव उड़ गया। जैसे ही दशमलव के बदले ही यहाँ पर 100 पड़ता है। बाप रे बाप, समझ में आया कि नहीं, आगे समझ में आएगा होगा। देखिए दशमलव के भाग में बाबू थोड़ा सा लगेगा दिमाग, तो जिसके पास दिमाग में भूसा कसल होगा, मतलब कि रील्स देखने का मन करेगा, चाहे फेयर लवली हैंडसम क्रीम लगाने का मन करेगा, तो बच्चा सब थोड़ा सा सतर्क हो जाना। ठीक है, देख लेना ले आके स्टोरी देखने वाला बच्चा सब तनी इधर दिमाग लगा लो। ठीक, क्या कर बड़ा स्टोरी देखता है लेगा सब आजकल का। चलिए, तो ये सब हंसी मजाक होते रहता है बीच बीच में। तो पहले इधर वाला जो संख्या इसको ऊपर लिखेंगे, इधर वाला संख्या को नीचा। तो बस पहले इसको लिख दिया, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 100 से गुना, दशमलव गया भावा में तो ऊपर में आ जाएगा 425 बटा 2 में 100 से गुना करेंगे 200। अब इसको भाग कर दीजिए, 200 में 425 से जैसे जैसे भाग किए हैं वैसे वैसे आप लोग कर लीजिएगा, कहानी खत्म, पैसा हजाम। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग के पास अक्ल दिमाग और बेवकूफियत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है ई सवाल, हम इसी के ऊपर सब सवाल बताते हैं। ठीक है, 0.25 गुने को 0.5 से भाग करना है, तो एनने वाला के ऊपर एनने वाला के नीचा, मतलब ये अन साइड वाला हर। तो 0.25 है ना बाबू, तो देखो दशमलव का 2 संख्या है ना बाबू, तो 100 से गुना नीचा में, देखो ऊपर के दशमलव वाला के नीचा गुना होता है, नीचा वाला दशमलव के ऊपर में गुना होता है। तो 0.5 है ना बाबू, तो 5 है ऊपर में, दशमलव बाद एगो संख्या तो ऊपर में 10 से गुना होगा, तो बस दोनों का दशमलव हट गया, ऐसे कोई कट जाएगा। तो ऊपर में तो 1 बचेगा, 25 में 1 से गुना 25, और यहाँ पर बचेगा 5 गुने 10 यानी 50। अब इसको भाग करके देख लीजिए, हम यहाँ पर इहो कर रखे हैं 50 है। अब यहाँ पर पहले 25 को तो बाबू 50 से ज़्यादा लाना न पड़ेगा, तो 0 देंगे तो 250 नहीं होगा, फिर जैसे 0 मारेंगे वैसे दशमलव। अब 50 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 250। सवाल का आंसर हो जाएगा 0.25। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा सब समझ में आ रहा भी होगा, और जिसको नहीं आया होगा बस वही बाबू है कि दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाइए, रील्स कम देखिए, मोबाइल कम चलाइए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1.75 को 3.5 से, तो 1. क्या अभी मैं भी लगा भांग खा के आया हूँ भाई, नहीं मतलब यार छोड़ यार, मैं एक दिन बताऊंगा कल मैं भांग कैसे खाता हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ। मैं तो भाई बहुत मतलब कंजूस, महा कंजूस आदमी हूँ, मतलब मैं चाय भी नहीं पीता हूँ कहीं पैसा न खर्चा हो जाए। मजाक से हट के है, लेकिन सच्चे में मैं चाय नहीं पीता हूँ। ठीक है, तो भांग का बात अलग है। अब ये 17.5 को 3.5 से, तो 17.5 को लिख लेंगे ऊपर और फिर 3.5 को लिख लेंगे नीचा। दशमलव के बाद एगो संख्या, दशमलव के बाद एगो संख्या, यानी कि ऊपर नीचे दोनों 10 से गुना हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर नीचे गुना हो जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 175, नीचे होगा 35। इसको काटेंगे तो इतना होगा नॉर्मल भाग। हे भगवान, काहे नहीं जिसवाल ले लिया सब केस हो जाएगा। के पाठक केस करो।
इस सब के ऊपर बच्चा सब के ऊपर केस कर देते हैं हल्का सवाल जो है सो, इसीलिए चलिए मजाक में के पाठक जी हम ही को बंद कर दीजिएगा, बाप रे डर लगता है। आगे तो अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं बाबू, तीसरा नंबर तक पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। यह ना सवाल देख लीजिए तीसरा नंबर का, तो 17.5, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल, जो कि काफी खतरनाक है। हाँ हमारे हम लोग चौथा नंबर सवाल बताने से पहले एक चीज बताते हैं कि आज मेरा थोड़ा नाक खराब हो गया है, तो इसलिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाबा रे बाबा, ठीक है। तो हमारे स्कूल में एक सर हुआ करते थे जिनका नाम है हीरा सर। वो क्या काम करते थे, बच्चा सबको बोलते थे कि एम बनो, पीएम बनो, सीएम बनो, डीएम बनो, केएम बनो, पता नहीं इतना चीज बनाए कि खुद बनते बनते चले गए कहाँ घर, मतलब खाली उल्टा सीधा सोचते रहते तुम लोग। अब है अगला 1.75 को 3.5 से, तो सबसे पहले इस सवाल को ऊपर इधर वाला को नीचा, मतलब आंसर हर में पहले लिख लेंगे। आज जैसे लिख देंगे ना, 10 के बाद 2 संख्या है तो नीचे में चट से 100 से गुना, और 10 के बाद 1 संख्या तो ऊपर में चट से 100 से गुना। और जैसे ही चट चट काट देंगे, 0 आया 0 से 0 काट देंगे, ऊपर बच गया 175 में 1 से गुना करेंगे तो 175 होगा। और 335 में 10 से गुना करेंगे तो 350 होगा। आज इसको भाग करेंगे तो बाबू क्या हम बताएं, देखिए 350 है, अब बता रहे 17 मतलब 175, तो बाबू ई बार तो पहले तो बिचला बार होना ना चाहिए, तो वो 0 मारे तो ही 0 मारे, और जैसे 0 मारोगे ना तो यहाँ 10 आएगा, 5 मरतब में 1750 आता है, आंसर 0.5 हो गया सवाल सब। ठीक है, तो हमारा यह सवाल हो गया सॉल्व। अब आगे क्या है सो देखिए, आगे हम थोड़ा सा घींच के चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 0.175 को 3.5 से भाग करना है, तो बस सब प्रोसेस सेम है, देख लीजिए। इसको इतना लिख देंगे आंसर के रूप में, 10 का 3 संख्या तो 1000 से भाग, फिर 10 का बाद 1 संख्या तो 100 से गुना, फिर इसे काट देंगे, फिर ऊपर बच गया 175, नीचा बच जाएगा 35 में 100 से गुना करेंगे तो 3500, बस उसी तरह 10 का प्रयोग करके आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर हम अच्छा से देखवा दे रहे, देखिए ठीक है, इस तरीके से बना लेना। देखिए जिसको 10 का भाग समझ में आता होगा तो एकदम इजी में बना लेगा, और नहीं समझ में आता होगा तो बाबू इसको 2 बार देख लेना, न तो सब रील से निकल जाएगा। आजकल इसका मोहे 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 और चल रहा है क्या, टिंग 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 टिंग, तब टिंग टिंग मत करो। लड़की सब देखे कि हाउ टू मेकअप फास्ट, सुंदर कैसे बने, हाउ टू बाल कैसे हिप्पी चुलाए, मतलब हिप्पी को गिराए, स्टाइल मारे, ये सब देखती है लड़की सा, वही सब बात है ना। तो ये सब देख लो ना भाई से अच्छा कि 10 के भाग कैसे सीखे, 10 के गुना कैसे सीखे, तो इसे नहीं देखेगी, लेकिन देखा है कि हिप्पी कैसे चुआए, केस कर बड़का कैसे बनाए, फराक कैसे पहने, क्या भाई लोग क्या गुंडा बनाना, मतलब गुंडे बनोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 0.175 वो 35 है, ठीक, तब 35 से 0.175 है ना, तो इसको ऊपर में 10 संख्या तो नीचे में 300 तो 1000 से गुना, बस कहानी खत्म, पैसा हजम, 175 है, 35,000 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, यहाँ पर प्रॉपर भाग करके हम दिखाए हुए हैं, ठीक है, यही सवाल का आंसर। अगला सवाल यह है, वीडियो को लाते देखना को कहावत सुनाएंगे, जले को आगा कहते हैं वाला, 2.75 को 0.5 से, तो ये हो गया आपका कहानी, मतलब खेल। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचा, 10 का संख्या तो नीचे 100 से गुना, 10 का 2 संख्या तो ऊपर 10 से गुना, इसे कट जाएगा, बचेगा 275, तो 5 में 10 50, इसको गुना भाग करेगा तो आंसर आएगा 5.5। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, 0.175 को 0.35 से गुना करना है, बस कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, इसी तरह करते चल जाइएगा, एक ही चीज़ को बार बार सुनिएगा तो दिमाग में से घाव हो जाएगा, मतलब दिमाग फट जाएगा, समझ रहे हो, इसीलिए हम इसको नहीं बोल रहे, ज़्यादा समझ लेना, मूर्खा वाले क्या सब कहीं के। एक बात है, लड़की सब भरे मूर्ख होती है, बात को समझना, लड़की सब भरे मूर्ख होगी लेकिन वीडियो जरूर देखती है मेरा, और सब्सक्राइबर सब बढ़ाती है, लड़का सब खाली रहेगा इंस्टाग्राम टक 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 रील्स मारो,
फिर यूट्यूब टक 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 रील्स मारो, मतलब खाली रील्स, मतलब क्या ही बताए भाई, छोड़ भाई। लेकिन वीडियो से नहीं करेगा ये सब चट्टा सब। फिर आ गया 400.23 को इतना से करना है, ठीक है, तो बस इसको इसी तरह कर दीजिए, फिर हो जाएगा खत्मात। और लास्ट में गुना भाग करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट तक हम गुना सब कर दिए हैं। इसको नीचा में रख दीजिए, दशमलव हटाए, दशमलव का 2 संख्या इतना से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4023/1000। इसको पूरा गुना करके यहाँ तक हम काट दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप सवाल का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 10वां क्वेश्चन, 400.23 को 100 से, 23 नहीं 2 पढ़ेंगे 100 से, बस जैसे इधर है तैसे इधर, तो ये हो जाएगा इतना। बस देखिए ये वाला सवाल का आंसर कितना इजी से निकलता है। नीचे 4 संख्या है ना, 4 को 0, तो ऊपर में 1 2 3 4 संख्या पर 0 मारा, देखो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं होता, बस 1 2 3 4 पर 0 मार दो। अगर नीचे में 5 को 0 होता है तो 5 संख्या पर 0, नीचे में 6 को 0 होता है तो 6 संख्या पर 0, 7 को होता है तो 7 संख्या के बाद 0। इस तरीके से इसका आंसर आता है, ठीक है। 10 तक हो गया। अब 11 नंबर देखिए, अब देखिए सब तुरंत बनेगा। देखिए सब कुछ हमें नीचा में है, नीचा में देखिए क्या वो संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 होता है 1 2 3 4, 4 संख्या एगो 0 मारेंगे, ठीक है, एगो 0 मारेंगे, बस मारेंगे चट दशमलव, कहानी खत्म। फिर यहाँ पर देखिए 35 को करना है इससे भाग, देखिए ना भाई इतना ही का है। 35 गुने 0.2, तो ऊपर 10 से गुना, इसमें 1 से गुना नहीं कुछ है, 1 मान लेंगे, इस चीज को हटाइए तो चलो 150/2 से समाप्त हो गया सवाल, ठीक है। तो इसका हो गया क्लियर। अब बच गया आपका ये सवाल, ठीक है। तो बाबू ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इस शख्स को, कितना खतरनाक है, ठीक है। वैसे हम टेढ़ किए थे आप लोग को दिमाग चौक करने के लिए, तो चौक मत होना। बस इसमें क्या है, हल कीजिए। मतलब देखो एक बात हमको समझ नहीं आती, किताब वाला से जो है से कैसे क्वेश्चन बनाता है। जब यहाँ पर लिखे हुए केले है भाग कीजिए, तो यहाँ पर कति हल कीजिए, हल कितना में हल चला देना है जो हल करे। इसको भी यार सॉल्व करना है, भागे करना है, कैसे होगा देखिए, जैसे पीछे हो ना वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पर है 4.5 भागा इतना, तो इसको लिख दीजिए ऊपर में और इसको लिख दीजिए नीचे में, बस जैसे पीछे बना वैसे ही बनेगा। अब क्या करना है इसको देखिए ध्यान से, 40.5 गुने 10, ठीक है, और 2.2 गुने इतना। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 405.22, मतलब सॉरी 22 नहीं तो हट जाएगा ना, तो हो जाएगा मतलब देखिए इसे ही कट जाएगा ना, तो कहानी खत्म है। 405 गुना 22 भाग करेंगे तो आंसर आएगा 18 पॉइंट फलना चिलना टिलना, ठीक है। इसको कितना आगे तक ले जाइएगा ना, इसीलिए हम कम में करके छोड़ दिए हैं। 10 के बाद 2 संख्या ले लीजिएगा, कहानी खत्म है। 18 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए 0 वाला सब आ गया, ये चीज उड़ा देना है, ठीक है। 40.5 आया, फिर 1000 नीचे आ जाएगा, फिर गुने 10 और फिर आएगा 1 2 3 4 5, 10 के बाद मतलब 1 2 3 4 है तो ऊपर में 4 संख्या के बाद दशमलव पड़ जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 405 लिखा हो, बस एगो 0 मार दशमलव, सवाल का आंसर। अगला क्या है 25.05, 25.0 से दशमलव 25/5 5 आंसर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखो 2.5 गुना 10 हो जाएगा, 10 कैसे हो गया, बटा में पहले दशमलव को 10 से गुना, दशमलव को 10 से गुना, इसे कट जाएगा तो 25 25 25/5 50 25। भाई क्या चुतिया बनाओगे तुम लोग, नहीं सुन रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। हम चुतिया आप लोग को बना देंगे, मतलब पीटेंगे और क्या। 8 भागा 0.25, तो 8 गुने 0.25 पे गुना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 800, फिर 800 में 25 से गुना हो जाएगा, तो आंसर होगा 32। यही सवाल का आंसर। 800 में 25 से भाग हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं गुना हो जाएगा, यानी कि हम भाग को पी के आए हैं, कोई बात नहीं। 1 भागा 0.25, इसको गुना करेंगे तो ऊपर में नीचे वाला दशमलव का गुना होगा, ऊपर में तो 100 से गुना है, तो यानी कि 100/25/4, कहानी खत्म। बस इसको भाग करना है, जो कोई भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो आंसर 0 आता है, पागलपंती मत कीजिए। 0.2 भागा 0.2, तो ये दोनों को लिख लेंगे ऊपर नीचे 10 से गुना, फिर बच जाएगा दशमलव, भर जाएगा तो 2/2, यानी कि एक आंसर, कहानी खत्म, पैसा हजम।
तो गाइस हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो आगे का सवाल है ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो आप लोग देखते रहिए, बारी बारी से सारा सवाल को ही सॉल्व कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो वो जो मैथा को भी था ना गाइस, इतना ना पढ़ाई किए ना कि कॉपी खत्म हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, खत्म हो गया तो हो गया। कि कहावत हमको याद आ गई, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और इससे आगे हमको पता नहीं है, खाली कहावत सुनता है बुड़बक सब कहेंगे। सवाल समझो, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा का पोशाक इतना 3.25 मीटर कपड़े से बनती है, तो कपड़े में एक थान में कितनी छात्रा के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। कुछ नहीं करना है, सवाल को एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हमारे YouTube चैनल पर दौड़ते हुए आ जाइएगा। सवाल का आंसर प्रॉपर तरीके से हम समझा रखे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल। तो सबसे पहला कारण लिखिएगा कि थान की कुल लंबाई बराबर 32.5 मीटर। समझ में आ रहा है, मतलब जो एगो दर्जी जो हथिन उनके पास एगो कपड़ा है जिसका लंबाई है 32.50 मीटर, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अतः एक छात्रा की पोशाक, मतलब ये जो लंबाई है ना, ताई में से बाबू स्टार्ट किया, मतलब कपड़ा सब सीना, जब क्या बच्चा का कपड़ा सिया जाएगा, तो एगो बच्चा का इतना मीटर में सिलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कई बच्चा का टोटल कपड़ा होगा, तो लिखना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कि है अतः एक छात्रा की पोशाक इतना मीटर कपड़े से बनती है, तो 32.50 कुल लंबाई वाले कपड़ों में कुल पोशाक लिख देंगे। बस 32.50 को ऊपर लिख देंगे और 3.25 को नीचे लिख देंगे, यानी कि भाग हो जाएगा, ठीक है। एक भाग हो जाएगा। तो बस इसको पहले दशमलव को उड़ाइए, दशमलव उड़ाने का नियम पता है, दशमलव का दो संख्या तो 100 से गुना, दशमलव का दो संख्या तो 100 से गुना। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3250 बटा 325। तो 3250 और 325 को भाग कीजिएगा तो आंसर आएगा 10। ये बात आप करके देख लीजिएगा, भाग आता ना है बाबू साहब। तो आगे यहाँ पर जैसे 10 आएगा तो आंसर लिखते हैं अतः 10 छात्रा के लिए पोशाक बनाई जाएगी। मतलब समझ लो बाबू साहब, मतलब कहे कि मतलब कि ये कपड़ा की जो लंबाई है 32.50, में जैसे 10 बच्चा के सरकारी स्कूल के बढ़िया बढ़िया ड्रेस सिया जाते, समझ लो। तो ये सवाल है तोहर, और कुछ नहीं था। तो तीसरा हो गया कंप्लीट। तो अब चौथा में आते हैं। चौथे में क्या है सो देखिए, चौथा बोल रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं रे पगला, वर्ग मीटर है। तो सॉरी गाइस माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर वर्ग मीटर होगा। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर दी हुई है तो लंबाई याद कीजिए। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल पहले ही दे रहे हैं, आज चौड़ाई दिले है तो लंबाई निकला है, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए इसे, सवाल का नाम पर धब्बा है, कलंक है, बर्बाद है। पहले सवाल है यह, किसी आयत का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना दिले है, तो लंबाई करके सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अतः आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। एल का होता है लंबाई और बी का होता है चौड़ाई। हिंदी ले लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। इतना तक समझ में आएगा। सबसे पहला का लाइन ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार कि आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 6.5 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग मीटर, 6.5 वर्ग मीटर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे एल गुने 2.5। देखिए तो एल का, तो हमको एल निकालना, तो एल के बदला पर एल लिखेंगे, और चौड़ाई के बदला पे जो बी है चौड़ाई, इसकी जगह पर लिखेंगे 1.25 जो दिया हुआ है। सो हमको एल निकालना है तो इसलिए एल की जगह पर तो हम एल लिखेंगे, बराबर ये आ जाएगा 6.5 मीटर। तो हमारा एल बराबर कितना हो जाएगा 6.5, ये जो गुना में है तो ये आ जाएगा नीचे भाग में, तो इसको भाग हो जाएगा। तब 6.5 गुने दशमलव के बाद दो संख्या तो 100 से गुना, दशमलव बाद एक संख्या तो 10 से गुना, इसे ही कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 650 बटा 125। इसको काटेंगे तो मतलब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.12 मीटर, यानी कि जो हमारा आयत का जो लंबाई जो होगा सो 5.1 मीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बड़ा बेकार अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चा को अच्छा बेकार से समझ में नहीं आ रहा होगा वो बच्चा जा करके वीडियो को एक बार और देखिए और रील्स का सिस्टम खत्म कीजिए।
तो एक एक चीज़ हम इसमें बता रखे कैसे क्या होगा। अगर दशमलव का भाग जिसको नहीं आता होगा वो भी हम ट्रिक बता दिए हैं, दशमलव हटाने का ट्रिक बता दिए हैं। तो क्या चाहिए बाबू, जो है ना 625 बटा, देखिए इसको कैसे भाग कीजिएगा, 125 यहाँ लिख लीजिएगा, 650 यहाँ लिख लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना 650 बटा इतना, इसको भाग कर लीजिएगा, आंसर आइए जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। ठीक, अब आगे करते हैं। ठीक, अगला सवाल है, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल में पर बात किया। आप देखिए यहाँ पर तो बतियाने वाला सिस्टम आ गया, मतलब आजकल तो जनवे करते हैं सब खूब बतियाता है, जगह से जनवे करते हैं, बतियाने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे नाम है, मतलब समझ रहे हो ना। तो छोड़ो सब, मतलब पहले सवाल सोल्व करते फिर हंसी मजाक होते रहेगा। यहाँ हो जाएगा 3 पैसे, ध्यान से सवाल को ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखो 3 पैसे प्रति सेकंड के दर से, यहाँ पर 0.9 रुपया लगता है। तब पहले 9 रुपया जो है ना पैसा बदल देंगे। तो रुपया को पैसा बदलने के लिए बाबू 100 से गुना करना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे उसे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यह रहा, आपका क्वेश्चन यह रहा, ठीक है, ये ना हमारा क्वेश्चन है। अब इसको जो है सो सोल्यूशन के ऊपर मिल जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 0.9 रुपया को पैसा में बदलेंगे, हाँ पैसा में बदलेंगे। तब रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, वो भी हम लिखे हैं। अतः रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 0.9 गुने 100 यानी कि 90 पैसा आ जाएगा। अब 0.9 में 100 से गुना करिएगा तो 90 पैसा ही होगा। दशमलव का गुना आप लोग को पहले ही हम कक्षा में सिखा रखे हैं, पहले कक्षा में ही, मतलब प्रश्नावली में। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अतः प्रश्नानुसार प्रति सेकेंड 3 पैसे, तो 90 पैसे में कितना समय लगेगा, तब तक बात हुआ। तो 90/3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड जो होगा सो 90 में 3, यानी कि यहाँ पर 3 में 90 से भाग कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 यहाँ उतरेगा तो यहाँ पे 0, तो यही 30 सेकेंड जो होगा सो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा बेकार अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे की तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो कुल कितनी सलवार सिएगा। अरे भाई कितना सलवार कूटा सिला रहा है रे, तो हम लोग के लिए एक आध दो यार पैंट पैजामा तो कोई सीता ही नहीं है भाई, क्या बताएं। अब आगे है, तो देखिए क्वेश्चन, पागल आदमी से लगातार 10 घंटे तक सिलाई किया बिना खाना पीना खाए ले, हे भगवान पैसा कमाए के लग रहा है कुछ ज़्यादा ही। अरे गाजर जब पीना होगा इसलिए लगातार सी रहा होगा, गाजर जब पी के सी रहा होगा, मतलब छोड़िए हंसी मजाक। तो ये होगा आपका सवाल, ठीक है, प्रॉपर लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लाइन लिखेंगे, लिख रहे हैं कि माना कि एक आदमी द्वारा कुल 10.5 घंटे तक की सिलाई की गई। ठीक है, यही तो सवाल में लिखा हुआ है, वही चीज़ हम भी लिखे। देखिए सबसे पहले सवाल बनाने में ये जो लिखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप लिखना सीख गए हैं तो समझिए सवाल बनाना सीख जाएंगे। और पर तो लिखे, तो वह एक सलवार को सिलने में 3.5 घंटे लगाता है। मतलब ऐसा पागल आदमी था कि लगातार 10 घंटा सीता है और एक सलवार को सिलने में 3 घंटा समय लगा देता है दूरपूर्वक। अतः कुल सलवार का टाइम हो जाएगा 10.5 बटा भाग, यानी कि हो एक तरह से भाग हो गया, एक तरह से नहीं भागे होगा करेगा। तो कुल कितना होगा सो देखिए 10.5 गुने 10, देखिए 10 कैसे हो जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या था नीचे 10 से गुना दशमलव के बाद एक संख्या, तो अभी दशमलव हट गया तो बचा थे 105/35। अब इसको 35 में, तो देखिए यहाँ पर 35 में 105 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 105 का 3 मरतबे में नहीं कट जाएगा, तो वही हो गया कि अतः उसने कुल 3 सलवार सिली। तो ईशन बेवकूफ़ आदमी था कि लगातार 10 घंटा सिला और 3 सलवार सिया, तो समीज को सिएगा बुढ़वा पगला कहेंगे। छोड़ो ये सब बात। अब है लस्सी के 15 पैकेट का वजन इतना है 1.47, तो एक पैकेट बस वही है, एकदम ईजी है। 15 पैकेट का वजन है इतना, तो एक पैकेट का, तो ये इतना मैंने इसमें 15 से भाग कर दीजिए। काहे टेंशन ले रहे हैं, लीजिए ना, हम यार लिखे में सब। सवाल हो गया आपका यह, ठीक है, सवाल होगा ये खतरनाक, और आंसर आप आपको यहाँ देंगे। तो लिखिएगा लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.4 किलोग्राम है, 47 किलोग्राम है। तो एक पैकेट का वजन बराबर 1.47/15।
ठीक है। अब 1.47 बटा गुने दशमलव के बाद दो संख्या तो नीचे 6 से गुना, तब ऊपर दशमलव खत्म, तो 147 बटा 1500, बस 1500 में इससे भाग कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे हम भाग किए हैं, देखिए 147 है तो सबसे पहले तो 1500 से इसको ज़्यादा लाएंगे, तो अगर एगो जीरो देंगे तो यहाँ पर 1417 होगा, तो नहीं होगा, फिर दशमलव देंगे, फिर हो जाएगा तो 1500। अब इसको इसी तरह काट दिए हैं, ठीक है। तो अतः एक पैकेट का वजन 0.098 ग्राम होगा, ठीक है। तो हमारा जो है सो होता है सवाल समाप्त। 3.3 होता है क्लियर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर होता है स्टार्ट अध्याय 4। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, अब इतना मज़ा मत कीजिए कि चलाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो मिलते हैं।